इटली में एक लोक कथा के अनुसार एक राजा था जिसकी एक प्यारी बेटी थी। इस बच्ची की मां अब इस दुनिया में नहीं थी और राजा ने दूसरी शादी कर ली थी। इस नई पत्नी को लड़की से एक प्रकार की जलन थी और वह निरंतर राजा के सामने उसकी बुराई करती रहती थी। बेचारी लड़की अपनी सफाई देती रहती, परंतु सौतेली मां के छल कपट और विषैली बातों से राजा को भी एक प्रकार की विरक्ति होने लगी थी। यद्यपि वह अपनी बेटी से असीम स्नेह करता था, लेकिन बार बार की इस नकारात्मकता से तंग आकर उसने भी बेटी को कहीं और भेजने का मन बना लिया। एक दिन उसने अपनी रानी से कहा कि वह उसे दूर किसी सुरक्षित स्थान पर भेज दे, जहां वह शांति से रह सके, पर उसके साथ कोई अनुचित व्यवहार न हो। रानी ने तुरंत सहमति जताई और उसे जंगल के बीचों बीच एक किले में भेज दिया। वहां कुछ दासियों की निगरानी में रखा गया, जिन्हें आदेश दिया गया कि लड़की न तो बाहर जाए और न ही खिड़की से बाहर झांक सके। इसके बदले उन्हें अच्छा वेतन भी दिया गया। राजकुमारी को एक सुंदर कक्ष में रखा गया, जहां उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी की गई। उसे सभी मनपसंद खाद्य सामग्री मिलती थी। बस उसकी स्वतंत्रता पर एक अघोषित रोक लग गई थी। परंतु दासियां, जो राजा द्वारा सुसज्जित थी, केवल अपनी ही सुख सुविधाओं में लिप्त थी और राजकुमारी की देखभाल में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेती थी। उनकी केवल धन लोलुपता थी और लड़की की ओर ध्यान देने में वे उदासीन थी। राजा अक्सर रानी से पूछता रहता, हमारी बिटिया कैसी है? वह अपनी दुनिया में कैसी है? रानी ने एक दिन राजा को विश्वास दिलाने के लिए स्वयं किले का दौरा किया। जैसे ही वह पहुंची, दासियां भागते हुए आईं और कहा कि राजकुमारी बहुत प्रसन्न और संतुष्ट है। रानी ने कुछ पलों के लिए राजकुमारी से मुलाकात की और उससे पूछा, तुम यहाँ सुखी हो ना? किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं? फिर रानी ने राजा को जाकर बताया कि उसने कभी राजकुमारी को इतना प्रसन्न और संतुष्ट नहीं देखा था। ये कहकर मन का बोझ हल्का किया। इसके विपरीत राजकुमारी अपने कमरे में अकेलेपन में घिरी रहती थी, क्योंकि उसकी दासियां तो अपनी ही धुन में मशगूल रहती थी और अक्सर उसकी आंखों से ओझल ही रहती थी। बेचारी राजकुमारी अपना अधिकांश समय खिड़की के पास बैठकर ही बिताया करती थी। वह खिड़की पर झुकी रहती, कभी इतनी तन्मयता से खड़ी रहती कि उसकी कोहनियों के नीचे तकिए का भी उसे ध्यान नहीं रहता। इस उपेक्षा के कारण उसकी कोहनियों पर निशान पड़ गए थे। उसकी खिड़की जंगल की ओर खुलती थी और वह दिन भर जंगल के घने पेड़ों की पत्तियां, आसमान में बादल या नीचे से गुजरते शिकारियों के रास्ते को ही निहारती रहती थी। एक दिन उसी रास्ते पर एक राजकुमार जंगली सुअर का पीछा करते हुए आया। जब वह किले के निकट पहुंचा तो उसने देखा कि किले की चिमनी से धुआं उठ रहा है। उसकी स्मृति में यह किला वर्षों से वीरान था, अतः वहां से धुआं उठता देख वह ठिठक गया। उसकी नजर उस खिड़की पर गई जहां राजकुमारी बैठी थी। राजकुमारी को देख वह मुस्कुराया। लड़की ने भी उसे देखा। वह पीले रंग की शिकारियों वाली पोशाक पहने था, हाथ में बंदूक थामे हुए उसकी ओर देख मुस्कुरा रहा था। लड़की भी उसके मुस्कुराहट का उत्तर मुस्कान में दे बैठी। 1 घंटे तक दोनों बिना शब्दों के एक दूसरे को निहारते रहे, दूर से ही मुस्कुराते रहे। नजदीक होने का कोई माध्यम न होने पर भी वे अनकहे संवादों में बंधे थे। कुछ समय पश्चात राजकुमार वहां से चला गया। अगले दिन फिर से शिकार का बहाना बनाकर वह उस दिशा में आया। इस बार दोनों 2 घंटे तक मौन संवाद में लीन रहे। अब मुस्कुराहटों के साथ दिल पर हाथ रखकर अपने भाव प्रकट किए और रुमाल हिलाकर विदा ली। तीसरे दिन राजकुमार वहां 3 घंटे तक रुका। उस दिन दोनों ने हवा में चुम्बन भेजे और इस बिन बोले प्रेम की मिठास बढ़ी। परंतु चौथे दिन जब राजकुमार फिर वहां आया तो एक जादूगरनी उन्हें एक पेड़ की ओट से देख रही थी। दोनों को देखकर वह हो करके हंस पड़ी। राजकुमार ने प्रश्न किया, तुम हंस क्यों रही हो? इसमें हास्य का क्या विषय है? जादूगरनी ने मुस्कान के साथ कहा, हंसी का विषय नहीं है। ये प्रेमी जो इतने प्रेम से जुड़े हैं, इतने दूर बैठे हैं, यह हंसी की बात नहीं है।
राजकुमार ने पूछा। तो क्या तुम जानती हो कि मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ? जादूगरनी बोली, तुम दोनों मुझे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। मैं तुम्हें मिलवाऊंगी। जादूगरनी ने किले की ओर कदम बढ़ाए और वहां पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। राजकुमारी की एक सेविका ने दरवाजा खोला तो जादूगरनी ने उसे एक प्राचीन पीले रंग के पृष्ठों वाली एक किताब पकड़ाते हुए कहा, यह किताब राजकुमारी के लिए है, ताकि उसे पढ़कर वह अपना समय बिता सके। सेविका ने वह किताब उठाई और सीधे राजकुमारी के पास ले जाकर उसे थमा दी। राजकुमारी ने तुरंत किताब के पहले पन्ने को खोला और पढ़ने लगी। यह एक जादुई किताब है। जब तुम अगले पन्ने पलटोगी तो देखोगी कि कोई मनुष्य कैसे चिड़िया बन सकता है और चिड़िया से पुनः मनुष्य। किताब के अनोखे रहस्य ने उसे खिड़की की ओर खींचा और वह उसे वहीं ले जाकर पन्ने पलटते हुए उस ओर देखने लगी जहां पीले वस्त्रों में खड़ा राजकुमार मुस्कानली दिखाई दे रहा था। राजकुमार ने हाथ हिलाया और देखते ही देखते उसने अपने पंख उगा लिए और वह पीले रंग की एक कैनरी चिड़िया बन गया, बिल्कुल वैसा ही पीला जैसा वह पहनावा पहने था। अब चिड़िया के रूप में वह उड़कर राजकुमारी की खिड़की के निकट आ बैठा। राजकुमारी ने उसे तुरंत पकड़ लिया और यह सोचकर कि यह वही राजकुमार है, उसे चूम लिया। उसकी इस हरकत से उसका चेहरा लाज से सुर्ख हो गया। अब राजकुमारी उसे फिर से इंसान बनाने की सोचने लगी। उसने फौरन किताब खोली और पन्ने पलटे। कैनरी चिड़िया ने पंख फड़फड़ाए, बाहें फैलाईं और वह फिर से उसी शिकारी पोशाक में सुसज्जित राजकुमार बन गया। राजकुमार ने हल्की सी झुकते हुए कहा, मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ राजकुमारी। इसी प्रेमपूर्ण दृष्टि में दोनों शाम तक खोए रहे। अचानक राजकुमारी ने फिर किताब पढ़ी और राजकुमार की आंखों में देखा। इस बार वह फिर से कैनरी चिड़िया में बदल गया और उड़कर एक निचली शाखा पर जा बैठा। राजकुमारी ने तुरंत पन्ने पलटे और वह फिर से राजकुमार बन गया, जो वहां से कूदकर नीचे आ गया। राजकुमार ने अपने श्वानों को बुलाया, घोड़े पर सवार हुआ, राजकुमारी की ओर एक आखिरी चुंबन फेंका और घोड़े की लगाम थामे दूर गुम हो गया। इस तरह किताब के पन्ने पलटकर रोज उसे चिड़िया बनाकर और फिर इंसान बनाकर राजकुमारी के पास बुलाया जाता रहा। दोनों इस खेल में जितनी खुशी महसूस कर रहे थे उतनी पहले कभी नहीं की थी। एक दिन रानी अपनी सौतेली बेटी से मिलने आई। बाहर से ही उसने कहा, तुम ठीक तो हो ना? तुम तो और दुबली दिख रही हो, पर चिंता की बात नहीं है, शायद पहले से अधिक आकर्षक लग रही हो। ये कहते हुए रानी ने चारों ओर नजर दौड़ाई कि सभी चीजें अपनी जगह सही हैं या नहीं। खिड़की पर पहुंचकर उसने नीचे झांका तो देखा पीले वस्त्र पहने एक राजकुमार अपने कुत्तों के साथ आ रहा है। रानी ने सोचा, यदि यह लड़की सोचती है कि इस खिड़की से प्रेम कर सकेगी तो उसे कुछ और सोचना होगा। कमरे में आकर रानी ने उसे एक गिलास पानी और चीनी लाने भेज दिया। जब तक राजकुमारी बाहर गई, रानी ने अपने बालों से 5-6 हेयर पिन निकाली और खिड़की पर रखे तकिए में ऐसे छुपा दी कि उनकी नोक ऊपर की ओर रहे। उसने सोचा कि अब यह चुभन राजकुमारी को खिड़की पर झुकने का सबक सिखा देगी। लड़की पानी और चीनी लेकर लौटी, मगर रानी बोली, अब प्यास नहीं रही, तुम ही इसे पी लो। मुझे तुम्हारे पिता से मिलने जाना है। तुम्हें कुछ और चाहिए तो बताओ, वरना अलविदा। इतना कहकर वह वहां से चली गई। रानी की गाड़ी जैसे ही ओझल हुई, लड़की ने जल्दी से किताब के पन्ने पलटे और राजकुमार फिर से एक कैनरी चिड़िया में बदलकर खिड़की पर आ बैठा। पर खिड़की पर बैठते ही वह दर्द से चीख उठा। उसके पीले पंखों पर खून के धब्बे फैल गए थे। वह पिने, जो रानी तकिए में चुभा गई थी, चिड़िया की छाती में घुस गई थी। चिड़िया ने घबराकर पंख फड़फड़ाए और थोड़ी ही देर में वह हवा में चक्कर काटता हुआ जमीन पर आ गिरा। राजकुमारी यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि राजकुमार के साथ हुआ क्या था। जल्दी से उसने फिर से किताब के पन्ने पलटे और राजकुमार जब फिर से अपने मानव रूप में आया तो राजकुमारी ने उसकी छाती में धंसी पिनों से बहते हुए खून को देखा, जिसने उसकी पीली पोशाक को गहरा लाल कर दिया था।
राजकुमार वहीं जमीन पर ढह गया और उसके चारों ओर उसके कुत्ते आ खड़े हुए, जो इस घटना को देख अजीब ढंग से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर अन्य शिकारी भी वहां आ गए और पेड़ों की शाखाओं से एक अस्थायी स्ट्रेचर बनाकर राजकुमार को वहां से ले गए। बेचारा राजकुमार अपनी प्रेमिका से उस दिन ठीक से मिल भी नहीं पाया और वह डर और शोक में डूबी रही। राजमहल पहुंचने के बाद भी राजकुमार के घाव ठीक नहीं हो रहे थे। चिकित्सक भी उसके उपचार में असमर्थ रहे। यह देखकर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई राजकुमार का इलाज करेगा उसे धन धान्य से भरपूर कर दिया जाएगा। फिर भी कोई उपचारक आगे नहीं आया। इधर राजकुमारी का मन बेचैन हो उठा। राजकुमार से मिलने की उसकी चाह प्रबल हो गई। उसने अपने बिस्तर की चादर को लंबी पट्टियों में काटा और उन्हें जोड़कर एक मजबूत रस्सी बनाई। एक रात वह मीनार से नीचे उतरी और शिकारियों के मार्ग पर चल पड़ी, मगर घने अंधेरे और भेड़ियों की भयंकर आवाजों से भयभीत होकर उसने सुबह का इंतजार करने का निश्चय किया। रात बिताने के लिए उसने एक पुराना ओक का पेड़ ढूंढा जिसका तना खोखला था। वह उसके भीतर घुस गई और थकी होने के कारण शीघ्र ही सो गई। उसकी नींद टूट गई जब उसने एक हल्की सीटी की आवाज सुनी। उसने कान लगाया तो फिर वही आवाज सुनाई दी। उसने तीसरी और चौथी बार भी सीटी की आवाजें सुनी और फिर 4 मोमबत्तियों की हल्की रोशनी को अपनी ओर बढ़ते देखा। वे चारों दिशाओं से आ रही जादूगरनियां थीं, जो उसी पेड़ के नीचे अपनी गुप्त सभा करने वाली थी। राजकुमारी चुपचाप छिपकर उन्हें देखती रही। चारों जादूगरनियां वहां आकर एक दूसरे से बोली, आ हा आ। फिर उन्होंने उस पेड़ के नीचे आग जलाई और उसकी गर्मी लेने के लिए आग के चारों ओर बैठ गई। अपने भोजन में उन्होंने 2 चमगादड़ भुने। पेट भरने के बाद उन्होंने एक दूसरे से अपने देखे गए अजीबोगरीब अनुभवों के बारे में बताना शुरू किया। पहली जादूगरनी बोली, मैंने तुर्की के सुल्तान को देखा जो 20 नई पत्नियां लेकर आया है। दूसरी जादूगरनी ने कहा, मैंने चीन के सम्राट को देखा जिसकी छोटी 3 गज लंबी है। तीसरी जादूगरनी ने कहा, मैंने एक नरभक्षी राजा देखा जिसने अपने ही घर की देखभाल करने वाले को खा लिया था। चौथी जादूगरनी बोली, मैंने इसी देश के राजा को देखा है जिसका बेटा बीमार है और किसी से ठीक नहीं हो रहा। उसके उपचार का रहस्य सिर्फ मुझे मालूम है। तीनों जादूगरनियां एक साथ उत्सुकता से पूछ पड़ी, वह उपचार क्या है? चौथी जादूगरनी बोली, उस राजकुमार के कक्ष के फर्श की एक टाइल रीली है, बस किसी को उसे उठाना होगा। उसके नीचे एक शीशी रखी है जिसमें एक मरहम है। उस मरहम को उसके घावों पर लगा दिया जाए तो राजकुमार के सारे घाव ठीक हो जाएंगे। ये सुनते ही राजकुमारी का मन खुशी से उछल पड़ा, पर उसने अपने आप को नियंत्रित कर लिया। जैसे ही चारों जादूगरनियां वहां से चली गई, राजकुमारी उस पेड़ के तने से बाहर निकलकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गई। सुबह होने पर वह एक पुरानी चीजों की दुकान पर गई और वहां से एक डॉक्टर का पुराना गाउन और चश्मा खरीदा। फिर वह शाही महल के दरवाजे पर पहुंची और चौकीदारों को बताया कि वह एक डॉक्टर है और राजकुमार का इलाज करने आई है। चौकीदारों ने उसे छोटे और अनुभवहीन समझकर अंदर जाने से रोका, पर राजा ने कहा, यह मेरे बेटे को क्या हानि पहुंचा सकता है, इसे अंदर आने दो। राजा का आदेश मानकर चौकीदार उसे महल के अंदर ले गए। डॉक्टर, जो कि वास्तव में राजकुमारी थी, ने अनुरोध किया कि उसे राजकुमार के कक्ष में अकेला छोड़ दिया जाए ताकि वह उसका उपचार कर सके। चौकीदारों ने उसे अकेला छोड़ दिया। अपने प्रेमी को तकलीफ में देख राजकुमारी का दिल टूट गया और उसने तुरंत उस जादूगरनी की बताई गई बात पर अमल करने का निर्णय लिया। उसने फर्श की गीली टाइल खोजी और उसके नीचे रखी शीशी निकाली। उसने उस शीशी के मरहम को राजकुमार के सभी घावों पर लगा दिया। जैसे जैसे राजकुमारी मरहम को राजकुमार के घावों पर लगाती गई, वैसे वैसे ही वह घाव जादुई रूप से भरते चले गए। सभी घावों पर मरहम लग जाने के बाद वे इस तरह से ठीक हो गए जैसे कभी कोई निशान वहां था ही नहीं। ये देख राजकुमारी के मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जब उसने सारे घावों को भर दिया
तब राजकुमार पहले की तरह स्वस्थ दिखाई देने लगा, जैसे राजकुमारी ने उसे पहले देखा था। वह शांति से गहरी नींद में सो गया और राजकुमारी ने उसे कमरे में आराम करने के लिए छोड़ दिया। बाहर आकर उसने राजा से कहा, महाराज, अब आपका पुत्र सभी संकटों से मुक्त है, वह अब सुकून की नींद में है। राजा ने उस छोटे से वैद्य का आभार व्यक्त किया और कहा, तुमने मेरे पुत्र की रक्षा की है। तुम जो भी मांगना चाहो बेहिचक मांगो, मेरे राज्य की संपदा अब तुम्हारी है। डॉक्टर ने निवेदन किया, मुझे आपके राज्य की धन संपदा नहीं चाहिए, मुझे बस राजकुमार की वह ढाल दे दीजिए जिस पर शाही चिन्ह अंकित है, उसकी गदा और वह पीली जैकेट जिसमें खून के दाग लगे हैं। राजा ने सहर्ष वे तीनों चीजें उसे सौंप दी और वह डॉक्टर उन चीजों को लेकर वहां से चला गया। 3 दिन बाद राजकुमार फिर से शिकार पर निकला। जंगल के बीच बने उस दुर्ग से गुजरा, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत न थी कि राजकुमारी की खिड़की की ओर देख सके। ये देख राजकुमारी ने तुरंत अपनी जादुई किताब उठाई और उसके पन्ने पलटना शुरू किया। उसके मंत्र के प्रभाव से राजकुमार के पास कोई विकल्प न रहा और वह कैनरी चिड़िया बनकर उड़ता हुआ राजकुमारी के कक्ष में पहुंच गया। कमरे में आते ही राजकुमारी ने किताब के पन्ने फिर से पलटे और राजकुमार अपनी मानवीय रूप में वापस आ गया। राजकुमार ने क्रोध में कहा, मुझे जाने दो, क्या यह काफी नहीं था कि तुमने मुझे उन पिनों से घायल किया? तुम्हारे कारण मुझे कितना दर्द सहना पड़ा। वास्तव में अब राजकुमार के मन में उसके प्रति घृणा जन्म ले चुकी थी और वह अपनी स्थिति का दोष भी उसी को दे रहा था। यह सुनकर राजकुमारी का हृदय जैसे टूट गया, पर उसने स्वयं को संभालते हुए कहा, पर तुम्हारी जान तो मैंने ही बचाई है। अगर मैं तुम्हें कष्ट पहुंचाना चाहती तो तुम्हारा उपचार क्यों करती? राजकुमार ने तीखे स्वर में कहा, तुमने मेरी जान नहीं बचाई, किसी विदेशी वैद्य ने मेरी रक्षा की जिसने मेरे पिता से कोई धन संपदा नहीं मांगी, केवल मेरी ढाल, गदा और खून के निशानों वाली जैकेट मांगी थी। राजकुमारी ने तुरंत वे तीनों वस्तुएं सामने रख दी। ये हैं तुम्हारी वह तीनों वस्तुएं। वह वैद्य और कोई नहीं, मैं ही थी, और उन पिनों की साजिश मेरी सौतेली माँ की चाल थी। राजकुमार की नजरें उसकी आंखों में उलझ गई। वह बोल ही न सका। धीरे से उसके चरणों में झुक गया और कृतज्ञता व्यक्त की। अब उसका प्रेम पहले से भी प्रगाढ़ हो गया था। उसी शाम को उसने अपने माता पिता से जाकर कहा कि वह जंगल के दुर्ग में रहने वाली एक कन्या से विवाह करना चाहता है। उसके पिता ने असहमति जताते हुए कहा, तुम केवल किसी राजा की पुत्री से ही विवाह करोगे। राजकुमार दृढ़ता से बोला, मैं विवाह केवल उसी कन्या से करूंगा जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की है। राजा को अंततः उसके निर्णय को स्वीकारना पड़ा और विवाह की भव्य तैयारियां आरंभ हो गई। राजकुमार के पिता ने दूर दूर से राजाओं और उनके परिवारों को आमंत्रित किया। राजकुमारी के माता पिता को भी बुलाया गया, परंतु उन्हें इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। जब दुल्हन मंडप में आई तो राजकुमारी के पिता विस्मय से चीख पड़े, यह तो मेरी बेटी है। राजकुमार के पिता ने चकित होकर पूछा, क्या मेरे पुत्र की दुल्हन तुम्हारी पुत्री है? लेकिन उसने हमें यह क्यों नहीं बताया? राजकुमारी ने शांत किंतु कठोर स्वर में कहा, क्योंकि मैं स्वयं को उस पिता की संतान मानती ही नहीं जिसने मेरी सौतेली माँ के उकसाने पर मुझे कारागार में डलवा दिया। उसने रानी की ओर संकेत किया। अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय को सुनकर राजा का हृदय पिघल गया और उसे अपनी दूसरी पत्नी पर असीम क्रोध आया। महल लौटते ही उसने अपनी दूसरी पत्नी को कारावास में डालने का आदेश दे दिया। यह शाही विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ और उत्सव के इस उल्लास में केवल सौतेली माँ की अनुपस्थिति रही। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राजा का बेटा शाम को मेज पर बैठा भोजन कर रहा था और रिकोटा चीज काटते समय उसकी उंगली गलती से कट गई। उस चोट से खून की एक बूंद टपक कर चीज पर जा गिरी। ये देखकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ,
मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो दूध जैसी सफेद और खून जैसी लाल हो। माँ बोली, बेटा, जो इतनी गोरी होगी वह इतनी लाल नहीं हो सकती, और जो इतनी लाल होगी वह उतनी गोरी नहीं होगी। फिर भी दुनिया में जाओ, शायद तुम्हें कोई ऐसी लड़की मिल जाए। राजकुमार उस अनोखी दुल्हन की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक औरत मिली, जिसने पूछा, ओ नौजवान, तुम कहाँ जा रहे हो? राजकुमार बोला, मैं अपना मकसद किसी पर जाहिर नहीं करता। ये कहकर वह आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक बूढ़ा मिला, जिसने पूछा, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? राजकुमार ने जवाब दिया, आपसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसी लड़की की तलाश में हूं जो दूध जैसी सफेद और खून जैसी लाल हो। बूढ़े ने कहा, बेटा, जो खून जैसी लाल होगी वह दूध जैसी सफेद नहीं होगी, और जो दूध जैसी सफेद होगी वह खून जैसी लाल नहीं होगी। फिर भी ये 3 अनार ले लो, इन्हें किसी फव्वारे के पास तोड़ना और देखना कि इनमें क्या निकलता है। राजकुमार ने वो अनार लेकर आगे चल दिया। एक फव्वारे के पास पहुंचकर उसने एक अनार तोड़ा तो उसमें से एक लड़की निकली जो दूध जैसी सफेद और खून जैसी लाल थी। वह लड़की निकलते ही चिल्लाई, मुझे पानी दो, वरना मैं मर जाऊंगी। राजकुमार ने जल्दी से पानी देने की कोशिश की, परंतु देर हो जाने से वह लड़की वहीं ढेर हो गई। फिर उसने दूसरा अनार तोड़ा, उससे भी एक खूबसूरत लड़की निकली जो दूध और खून की तरह सफेद और लाल थी। उसने भी पानी मांगा, लेकिन फिर से पानी लाने में देरी हो गई और वह भी मर गई। अब की बार तीसरा अनार तोड़ने से पहले राजकुमार ने फव्वारे से पानी पास में रख लिया। अब तीसरा अनार तोड़ते ही उसमें से भी एक मनोहारी बाला प्रकट हुई जो दूध सी श्वेत और रक्त सी लाल थी। ये पहले वाली दोनों लड़कियों से भी अधिक अद्वितीय थी। राजकुमार ने त्वरित ढंग से उसके चेहरे पर पानी की छींटे डाली और इस बार वह जिंदा रही। उसके पास वस्त्र नहीं थे, इसलिए राजकुमार ने उसे अपनी शाल उड़ा दी। फिर राजकुमार बोला, तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हारे पहनने के लिए वस्त्र और तुम्हें ले जाने के लिए एक गाड़ी लेकर आता हूं। यह कहकर राजकुमार तो चला गया और वह बाला उस फव्वारे के निकट एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। इसी बीच एक मुस्लिम खानाबदोश लड़की जो प्रतिदिन पानी भरने वहां आती थी, वह उस दिन भी फव्वारे पर पहुंची। जैसे ही उसने अपना मिट्टी का घड़ा पानी में डुबोया, उसे उस बाला की परछाई पानी में नजर आई। उसे यह भ्रम हुआ कि यह उसकी अपनी ही परछाई है, तो वह ठंडी सांस भरते हुए कहने लगी, क्या मैं जो इतनी खूबसूरत हूं पानी का घड़ा लेकर घर जाऊं? ये कहते हुए उसने अपने घड़े को पानी से बाहर निकाला और जमीन पर पटक दिया, जिससे वह मिट्टी का घड़ा तुरंत ही चकनाचूर हो गया। वह बिना पानी और बिना घड़ा लिए ही वापस चली गई। जब वह घर पहुंची तो उसकी मालकिन ने उसे बिना पानी और खाली हाथ देख क्रोध में कहा, ओ बदसूरत खानाबदोश, बिना पानी और घड़े के तो घर वापस क्यों आई? कहाँ है तेरा घड़ा? खानाबदोश लड़की ने एक और मिट्टी का घड़ा उठाया और पुनः फव्वारे की ओर चली गई। फिर से जब उसने अपना घड़ा पानी में डुबोया तो वही परछाई दिखाई दी। उसे फिर से वही भ्रांति हुई कि वह उसकी अपनी परछाई है, और वह बोली, इतनी सुंदरता लेकर भी क्या पानी का घड़ा लेकर घर जाऊं? उसने एक बार फिर अपना घड़ा जमीन पर पटक दिया, जो टूट गया, और वह फिर बिना पानी और बिना घड़े के लौट आई। उसकी मालकिन ने उसे इस बार और अधिक डांटा, लेकिन फिर भी उसने एक और घड़ा उठाया और पानी भरने के लिए फव्वारे पर लौट गई। इस बार भी उसने जैसे ही पानी में घड़ा डुबोया, उसे वहीं परछाई दिखी और उसने उस घड़े को भी तोड़ दिया। पेड़ पर चुपचाप बैठी वो लड़की अचानक हंस पड़ी, जिससे उस बदसूरत खानाबदोश लड़की ने ऊपर देखा। वहां एक अत्यंत सुंदर लड़की बैठी हुई थी। वो चिल्लाई, ओ, तो ये तुम हो? तुमने ही मेरे 3 घड़े तुड़वाए और ये चौथा भी तुड़वा देती। लेकिन सच में तुम बहुत खूबसूरत हो, खासकर तुम्हारे बाल। आओ नीचे, मैं तुम्हारे बाल संवार दूं। पहले तो वह सुंदर लड़की नीचे नहीं उतरना चाहती थी, पर खानाबदोश लड़की ने बहुत आग्रह किया, आओ ना, मैं तुम्हारे बाल संवार दूं।
इससे तुम्हारी खूबसूरती और निखर जाएगी। फिर उसने उस सुंदर लड़की का हाथ पकड़कर उसे पेड़ से नीचे उतारा। उसके बालों में लगी एक पिन देखकर बदसूरत लड़की ने उसे झट से उस मासूम लड़की के कान में ठूंस दिया। उससे एक बूंद खून नीचे गिरा और उसी पल वो लड़की मर गई। लेकिन जैसे ही खून की बूंद जमीन पर गिरी, वह एक कबूतरी में तब्दील हो गई और उड़ गई। उस खूबसूरत लड़की को मारकर उसकी पोशाक पहनकर बदसूरत खानाबदोश लड़की खुद पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। थोड़ी देर में राजकुमार गाड़ी और कपड़े लेकर लौटा, पर जब उसने खानाबदोश को देखा तो हैरान रह गया। अरे, तुम तो दूध जैसी गोरी और खून जैसी लाल थी, अब इतनी सांवली कैसे हो गई? खानाबदोश लड़की ने जवाब दिया, धूप में बैठने से मेरी रंगत बदल गई। राजकुमार को फिर से शक हुआ, तुम्हारी आवाज भी बदली हुई लग रही है। वो बोली, तेज हवा चल रही थी, उसी ने मेरी आवाज को ये रूप दे दिया। राजकुमार ने सवाल किया, तुम तो बहुत सुंदर थी, अब इतनी बदसूरत क्यों दिख रही हो? खानाबदोश लड़की ने बहाना बनाया, सर्द हवाओं ने मेरे चेहरे को जमा दिया है। राजकुमार को उसके जवाबों पर यकीन हो गया कि यह वही लड़की है जिसे वह छोड़कर गया था। उसने उसे गाड़ी में बिठाया और महल ले गया, जहां उससे विवाह कर लिया। अब वह उसकी पत्नी बन गई। उधर हर सुबह कबूतरी शाही रसोई घर की खिड़की पर आ बैठती और रसोइये से कहती, ओ शापित रसोइये, मुझे बता कि राजकुमार इस समय उस बदसूरत खानाबदोश के साथ क्या कर रहा है? शाही रसोइया जवाब में कहता, वह बस खाता पीता है और फिर सो जाता है। कबूतरी फिर निवेदन करती, तू मुझे थोड़ा सा सूप दे दे तो मैं तुझे सोने के आलू बुखारे दूंगी। रसोइया एक कटोरा भरकर सूप उसे दे देता और कबूतरी सूप पीकर अपने कुछ सुनहरे पंख गिराकर उड़ जाती। अगली सुबह वह फिर खिड़की पर आकर रसोइये से पूछती, ओ अभिशप्त रसोइये, बता तो राजकुमार उस बदसूरत खानाबदोश के संग अब क्या कर रहा है? शाही रसोइया वही उत्तर देता, वह खाता है, पीता है और फिर सो जाता है। कबूतरी फिर वही सौदा करती, मुझे थोड़ा सा सूप दे दे, बदले में मैं तुझे सोने के आलू बुखारे दूंगी। रसोइया एक बार फिर सूप का कटोरा उसके सामने रखता। वह सूप पीकर अपने कुछ सोने के पंख छोड़ जाती और उड़ जाती। कुछ दिन बाद रसोइये ने यह सब राजा को बताने का निश्चय किया। राजा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, कल जब कबूतरी फिर से आए तो उसे पकड़कर मेरे पास ले आना, मैं उसे अपने पास रखूंगा। ये बात बदसूरत खानाबदोश ने सुन ली और समझ गई कि उसने कबूतरी को ऐसे ही जाने देकर बड़ी भूल की है, पर अब वह क्या करे। अगले दिन जैसे ही कबूतरी खिड़की पर आई, उस खानाबदोश ने रसोइये को पीटा और कबूतरी के शरीर में लोहे की सलाई घोंपकर उसे मार डाला। कबूतरी तो मर गई, लेकिन उसके खून की एक बूंद खिड़की से बाहर जमीन पर गिर गई, जिससे तुरंत ही वहां एक अनार का पेड़ उग आया। इस पेड़ में ऐसा जादू था कि जो कोई भी मर रहा हो, वह इस पेड़ का एक अनार खा ले तो फिर से जीवित हो जाता। इस कारण पेड़ के चारों ओर भीड़ जमा होने लगी। लोग उस अनार को पाने के लिए कतार में खड़े रहने लगे। समय के साथ पेड़ पर केवल एक अनार बचा, जो बाकी सभी अनारों से बड़ा और सुर्ख था। बदसूरत खानाबदोश ने घोषणा कर दी कि यह आखिरी अनार है और वह इसे अपने लिए रखेगी। एक दिन एक बुढ़िया वहां आकर उससे विनती करने लगी, रानी जी, इस अनार को मुझे दे दीजिए, मेरे पति की हालत बहुत नाजुक है, इस अनार से शायद उनकी जान बच जाए। खानाबदोश लड़की ने कहा, अब इस पेड़ पर सिर्फ यही एक अनार बाकी है और इसे मैंने सजावट के लिए रखा हुआ है। राजकुमार ने उसे इस निर्णय पर टोका, बेचारी बुढ़िया का पति संकट में है, तुम्हें उसे अनार देने से इनकार नहीं करना चाहिए था। इस तरह राजकुमार के आग्रह पर वह आखिरी अनार बुढ़िया को दे दिया गया और बुढ़िया खुश खुश उसे लेकर घर लौट गई। मगर घर पहुंचकर उसे दुखदाई दृश्य देखने को मिला। उसका पति चल बसा था। अब बुढ़िया ने सोचा, चलो इस अनार को अब सजावट के तौर पर ही रख देती हूं, और उसने अनार को एक खुली अलमारी में सजा दिया। अनार में असल में वह लड़की रहती थी। रोज जब बुढ़िया चर्च में मास पढ़ने जाती
तो उस वक्त वह लड़की अनार से बाहर आती, बुढ़िया के लिए आग जलाती, घर साफ करती और उसके लिए खाना पकाकर उसे मेज पर सजा देती। अपना काम खत्म कर वह दोबारा अनार में समा जाती। बुढ़िया जब घर लौटती तो घर का हर कोना साफ सुथरा पाती और खाने की थाली सजाकर देख हैरान होती। एक दिन उसने चर्च में जाकर अपने कन्फेशन सुनने वाले से यह बात बताई। उसने बुढ़िया से कहा, कल तुम ऐसा करना कि चर्च जाने का सिर्फ बहाना बनाना, लेकिन घर के आसपास छिपकर यह देखना कि तुम्हारे घर में क्या घटित होता है। इस तरह सब रहस्य तुम्हारे सामने खुल जाएगा। अगले दिन बुढ़िया ने यह सलाह मानी। वह चर्च जाने का बहाना करके घर के बाहर तक गई और फिर दरवाजे से हटकर ऐसी जगह छिप गई जहां से वह अपने घर की गतिविधियों पर नजर रख सके। बुढ़िया के जाने के बाद रोजाना की तरह वह लड़की अनार से बाहर आई और घर के कामों में लग गई। तभी बुढ़िया अचानक घर में दाखिल हो गई। बुढ़िया को देखकर लड़की वापस अनार में लौटने की कोशिश करने लगी, पर बुढ़िया ने उसे रोक लिया। बुढ़िया ने स्नेहपूर्वक पूछा, तुम कहां से आई हो बेटा? डरी हुई लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भगवान आपका भला करे, मुझे क्षमा करें, मुझे कुछ मत कीजिए। बुढ़िया ने दुलार से कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं बस जानना चाहती हूं कि तुम आती कहां से हो। लड़की ने कहा, मैं इसी अनार के अंदर रहती हूं। बुढ़िया के सामने उसने अपनी पूरी दास्तान बयां कर दी। कहानी सुनकर बुढ़िया ने उसे अपने जैसी साधारण किसान लड़की का परिधान पहनाया, क्योंकि लड़की ने अभी तक वस्त्र धारण नहीं किए थे। अगले रविवार बुढ़िया उसे अपने संग चर्च ले गई। वहीं राजकुमार भी उपस्थित था। उसकी दृष्टि उस लड़की पर पड़ी और वह अवाक रह गया। हे भगवान, क्या यह वही लड़की है जिससे मैं उस फव्वारे के पास मिला था? मास समाप्त होते ही राजकुमार ने चर्च के बाहर बुढ़िया का इंतजार करने का निश्चय किया। जब बुढ़िया चर्च से बाहर आई तो उसने तुरंत उससे प्रश्न किया, माँ जी, कृपया बताइए, ये लड़की आपके पास कैसे आई? बुढ़िया घबराकर बोली, महाराज, मुझे कुछ मत कीजिए। राजकुमार बेचैनी से बोला, नहीं नहीं, आप निश्चिंत रहे, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि यह लड़की आपके पास आई कैसे। डरते हुए बुढ़िया ने बताया, महाराज, ये वही अनार में से निकली है जो आपने मुझे दिया था। राजकुमार ने हैरानी से दोहराया, तो यह भी उसी अनार में बंद थी? फिर वह उस लड़की की ओर मुखातिब हुआ और पूछा, तुम उस अनार के भीतर कैसे फंसी? इस पर उसने राजकुमार को अपनी समूची कथा सुना दी। फिर राजकुमार उसे लेकर महल लौटा और तुरंत उस खानाबदोश लड़की के पास गया। उसने अनार वाली लड़की से कहा कि वह अपनी कहानी एक बार फिर से खानाबदोश लड़की के सामने बयान करे। जैसे ही अनार वाली लड़की ने कहानी समाप्त की, राजकुमार ने खानाबदोश लड़की से कहा, तुमने सुना? मैं अपने हाथों से तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद ही अपनी मृत्यु का चयन कर लो। खानाबदोश लड़की ने परिस्थिति को समझते हुए कहा, मेरे अंदर लोहे की एक सलाई घुसा दो और मुझे शहर के चौराहे पर जला दो, इसी से मैं समाप्त हो जाऊंगी। वही किया गया। इसके बाद राजकुमार ने अनार वाली लड़की से विवाह कर लिया और दोनों लंबे समय तक सुख शांति से जीवन व्यतीत करते रहे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक लड़का था जो भेड़ें चराने का काम करता था। वह लड़का आकार में तो ऐसा छोटा था मानो एक छोटी कीट से अधिक न हो। एक दिन जब वह अपने रेवड़ को चराने के लिए खुले मैदान की ओर जा रहा था, उसने राह में एक महिला को देखा जो अंडों की टोकरी उठाए उन्हें बेचने के लिए बाजार की ओर चली जा रही थी। उसे देखकर उसके मन में एक शरारत ने जन्म लिया। उसने एक पत्थर उठाकर उस महिला की टोकरी की ओर फेंक दिया, जिससे टोकरी में रखे सभी अंडे एक ही झटके में टूटकर बिखर गए। यह देख महिला को बहुत क्रोध आया और उसने लड़के को शाप दे दिया, तुम कभी बड़े नहीं होगे जब तक 3 गाने वाले सेबों की रानी सुंदर बरगैगलीना को ढूंढ नहीं लाओगे।
उस दिन के बाद लड़के का विकास थम सा गया। वह और अधिक दुबला पतला होता चला गया। उसकी माँ उसकी देखभाल में कोई कसर न छोड़ती। फिर भी लड़का हर रोज और भी क्षीण होता जा रहा था। आखिर एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा, तेरा यह हाल क्यों हो रहा है? क्या तूने किसी का अनिष्ट किया है जो तुझे शाप मिला हो? तू बढ़ता क्यों नहीं? तब लड़के ने अपने किए अपराध की पूरी कथा माँ को सुनाई कि कैसे उसने उस अंडे बेचने वाले की टोकरी में पत्थर मारा था और अंडों को चकनाचूर कर दिया था। उसने महिला के शापित शब्द भी दोहराए, तुम बड़े कभी नहीं होगे जब तक 3 गाने वाले सेबों की सुंदर बरगैगलीना को नहीं खोज लाओगे। माँ ने कहा, यदि यही कारण है तो तुम्हारे पास एक ही उपाय है बेटे, कि तुम 3 गाने वाले सेबों की उस अद्भुत बरगैगलीना की खोज करो। ये सुनकर वह लड़का 3 गाने वाले सेबों की सुंदर बरगैगलीना की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक पुल के पास पहुंचा। वहां उसने एक महिला को देखा जो एक अखरोट के खोल में बैठी झूला झूल रही थी। उसने लड़के को देखा तो पूछ बैठी, कहाँ जा रहे हो? चरवाहे ने जवाब दिया, मैं एक दोस्त हूँ, मेरी पलक उठा दो ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। चरवाहे ने उसकी पलक ऊपर उठाई तो उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं 3 गाने वाले सेबों की सुंदर बरगैगलीना की तलाश में हूँ। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? नहीं, मुझे उसका कोई पता नहीं है, महिला ने उत्तर दिया। लेकिन यह पत्थर ले जाओ, शायद तुम्हारे काम आए। इतना कहकर उसने चरवाहे को एक पत्थर सौंप दिया। चरवाहे ने उसे लिया और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते हुए उसे एक और पुल मिला जहां एक और नन्ही सी स्त्री एक अंडे के खोल में बैठकर स्नान कर रही थी। उसने भी आवाज लगाई, यहाँ कौन गुजर रहा है? चरवाहे ने उत्तर दिया, मैं एक दोस्त हूं। उसने कहा, मेरी पलक उठा दो ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। चरवाहे ने उसकी पलक उठा दी। उसने उसे ध्यान से देखा और फिर पूछा, तुम कहाँ का रुख कर रहे हो? चरवाहे ने कहा, मैं 3 गाने वाले सेबों की सुंदर बरगैगलीना की खोज में निकला हूं। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? नहीं, मुझे तो उसका कोई सुराग नहीं है, लेकिन यह हाथी दांत की कंघी ले जाओ, शायद यह तुम्हारे काम आ जाए। इतना कहकर उसने चरवाहे को कंघी थमा दी। चरवाहे ने कंघी अपनी जेब में रखी, उसे धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। रास्ते में वह एक नाले के किनारे पहुंचा जहां एक व्यक्ति अपने थैले में कोहरा भर रहा था। चरवाहे ने उससे भी पूछा कि क्या वह 3 गाने वाले सेबों की सुंदर बरगैगलीना के बारे में जानता है। उस व्यक्ति ने भी जवाब में कहा कि वह उससे अपरिचित है। हालांकि उसने चरवाहे को एक मुट्ठी भर कोहरा देकर कहा, इसे साथ ले जाओ, शायद तुम्हारे सफर में सहायता करे। चरवाहे ने कोहरा थैले में रखा, धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। चलते चलते वह एक चक्की के पास पहुंचा जो एक लोमड़ की थी। उसने लोमड़ से पूछा, क्या तुम 3 गाने वाले सेबों की सुंदर बरगैगलीना को जानते हो? लोमड़ ने कहा, हाँ, मुझे पता है कि वह कौन है, लेकिन उसे खोजना आसान नहीं होगा। आगे बढ़ते जाओ, तुम्हें एक घर मिलेगा जिसका दरवाजा खुला होगा। उस घर के अंदर चले जाना। वहां तुम्हें क्रिस्टल का एक पिंजरा दिखेगा जिसमें कई छोटी छोटी घंटियां लटकी हैं। उस पिंजरे में वे गाने वाले सेब हैं। पिंजरे को उठाना, लेकिन सतर्क रहना, वहां एक बुढ़िया भी होगी। अगर उसकी आंखें खुली हो तो समझना कि वह सो रही है, और अगर बंद हो तो मान लेना कि वह सब देख रही है। लोमड़ की इस हिदायत को ध्यान में रखते हुए चरवाहा उस घर तक पहुंच गया जिसका दरवाजा खुला था। वह भीतर दाखिल हुआ और देखा कि क्रिस्टल का एक पिंजरा वहां रखा है जिसमें घंटियां बंधी है, और उसके पास ही एक बुढ़िया बैठी है जिसकी आंखें बंद है। चूंकि बुढ़िया की आंखें बंद थी, लोमड़ की बताई बात के अनुसार वह सब कुछ देख रही थी। बुढ़िया ने चरवाहे से कहा, जरा मेरे बालों में देखना, कहीं जू तो नहीं है? चरवाहे ने उसके बालों में झांका और कुछ जू नजर आई। वह बुढ़िया के सिर से जू निकालने लगा। तभी बुढ़िया की आंखें पूरी तरह बंद हो गईं, जिससे चरवाहा समझ गया कि अब वह गहरी नींद में है। इस मौके का फायदा उठाते हुए चरवाही ने क्रिस्टल का पिंजरा उठाया और तेजी से वहां से निकल गया। लेकिन पिंजरे की घंटियां बज उठी
जिससे बुढ़िया की नींद टूट गई और उसने तुरंत अपने पीछे 100 घुड़सवार भेज दिए। चरवाहे ने देखा कि घुड़सवार उसके काफी पास आ चुके हैं, तो उसने अपनी जेब से पत्थर का टुकड़ा निकालकर पीछे फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही पत्थर एक विशाल पर्वत में बदल गया। कई घोड़े उससे टकराकर मर गए, कुछ घायल हो गए और सभी घुड़सवार वापस लौट गए। बुढ़िया ने अब 200 घुड़सवार भेजे। खतरा बढ़ता देख चरवाहे ने हाथी दांत की कंघी निकालकर पीछे फेंक दी। जहां कंघी गिरी वहां एक चिकना पहाड़ खड़ा हो गया। सारे घुड़सवार घोड़ों समेत फिसलकर गिरने लगे और लौटने पर मजबूर हो गए। अब बुढ़िया ने 300 घुड़सवार भेजे। चरवाही ने यह देख अपनी जेब से कोहरा निकाला और पीछे फेंक दिया। कोहरा हर ओर छा गया और सभी घुड़सवार उसमें खो गए। भागते भागते चरवाहे को प्यास लगी। उसके पास पीने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि पिंजरे से एक गाने वाला सेब निकालकर खा ले। उसने एक सेब निकाला और काटा तो एक कोमल आवाज आई, सेब को धीरे काटो, मुझे दर्द होता है। यह सुनकर उसने सेब को बहुत धीरे से काटा। आधा सेब खाया और आधा जेब में रख लिया और फिर अपने रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते वह चरवाहा अपने घर के पास वाले कुएं तक पहुंच गया। उसने जेब में हाथ डालकर दूसरे आधे सेब को टटोलना चाहा, मगर उसे सेब की जगह एक नन्ही लड़की खड़ी हुई नजर आई। चरवाहा यह देख चकित रह गया। वह लड़की बोली, मैं हूँ सुंदर बरगैगलीना और मुझे केक बहुत पसंद है। मैं बहुत भूखी हूँ और केक खाना चाहती हूँ। कुएं के चारों ओर एक ऊंची दीवार थी और बीच में पानी खींचने का छेद। चरवाहे ने बरगैगलीना को उस कुएं की दीवार पर बैठा दिया और कहा कि वो वहीं रुके जब तक वह उसके लिए केक लेकर आता है। इतने में बदसूरत नाम की एक दासी वहां पानी खींचने आई। उसने उस खूबसूरत नन्ही लड़की को देखा तो मन ही मन सोचने लगी, यह कैसे हुआ कि यह इतनी छोटी होकर इतनी सुंदर है और मैं इतनी बड़ी होकर भी इतनी बदसूरत हूँ। यह सोचकर उसके भीतर जलन की आग भड़क उठी और उसने उस नन्ही लड़की को कुएं में धकेल दिया। जब चरवाहा केक लेकर लाता तो उसने देखा कि उसकी प्यारी बरगैगलीना वहां नहीं थी। उसका दिल टूट गया। कितनी मेहनत से वह उसे यहाँ लाया था और अब जब वह मिल गई थी वह खो भी गई। इसी बीच चरवाहे की माँ भी उसी कुएं से पानी भरने आती थी। एक दिन जब वह पानी भर रही थी, उसकी बाल्टी में एक छोटी सी मछली आ गई। वह मछली को घर लेकर आई और उसे तल लिया। माँ ने तली हुई मछली खुद भी खाई और बेटे को भी खिलाई, फिर हड्डियां बाहर फेंक दी। जहां मछली की हड्डियां गिरी वहां एक पेड़ उग आया। समय के साथ वह पेड़ इतना विशाल हो गया कि उसने चरवाहे के घर की रोशनी तक ढक दी। ये देख चरवाहे ने उस पेड़ को काट डाला और उसकी लकड़ियों को जलाने के लिए घर में रख लिया। समय बीतने के साथ उसकी माँ का निधन हो गया और अब वह अकेला रह गया। वह दुबला होता जा रहा था, मगर बड़ा होने के लिए चाहे जो करता बढ़ ही नहीं पा रहा था। रोज सुबह वह घास के मैदानों में जाता और रात में लौटता। घर आकर वह यह देख चकित रह जाता कि सुबह जो बर्तन गंदे छोड़ गया था वे सब साफ सुथरे रखे थे और घर भी चमक रहा था। चरवाही ने सोचा कि यह राज जानने के लिए उसे एक बार घर में ही रुकना पड़ेगा। अगले दिन उसने बाहर जाने का बहाना किया, लेकिन खुद को दरवाजे के पीछे छिपा लिया और निगाहें जमाए देखता रहा कि उसके पीछे घर में कौन आता है। थोड़ी ही देर में लकड़ियों के ढेर से एक बेहद खूबसूरत लड़की निकली। उसने चरवाहे के सारे बर्तन साफ किए, घर की सफाई की, बिस्तर दुरुस्त किया, फिर अलमारी खोलकर केक भी खा लिया। उसी वक्त चरवाहा बाहर छलांग लगाकर आया और उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं हूँ सुंदर बरगैगलीना, वही लड़की जिसे तुमने अपनी जेब में रखे आधे सेब में पाया था। जब तुम मुझे कुएं पर छोड़ गए तो एक बदसूरत दासी आई और उसने मुझे कुएं में धकेल दिया। कुएं में गिरकर मैं मछली बन गई। फिर तुम लोगों ने मुझे तलकर खा लिया और मेरी हड्डियां बाहर फेंक दी। जहां मेरी हड्डियां गिरी वहां एक पेड़ उग आया। तुमने उस पेड़ को काटकर उसकी लकड़ी अपने घर में रख ली। अब जब तुम घर में नहीं होते तो मैं फिर से सुंदर बरगैगलीना बन जाती हूँ। ये सुनकर चरवाहा खुशी से झूम उठा।
उसे उसकी बरगैगलीना फिर से मिल गई थी। अब चरवाहा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा और उसके साथ बरगैगलीना भी बढ़ने लगी। जल्द ही चरवाहा एक सुंदर नौजवान बन गया और बरगैगलीना भी बड़ी होकर और भी सुंदर हो गई। दोनों ने शादी कर ली और सदा के लिए खुशी खुशी साथ रहने लगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक मछुआरा था जिसकी 3 बेटियां थीं और वे सब युवावस्था में थी, विवाह योग्य। एक नौजवान उनकी एक बेटी का हाथ मांगने आया, परंतु उसके बारे में एक विचित्र बात थी। वह केवल रात्रि में ही बाहर आता था। उसकी इस आदत से लोगों को शंका होने लगी और यही कारण था कि मछुआरे की बड़ी और मझली बेटियों ने उससे विवाह करने से स्पष्ट इनकार कर दिया, परंतु उसकी सबसे छोटी बेटी ने इस अजीबोगरीब नौजवान से विवाह करने का निर्णय लिया। उन दोनों का विवाह भी रात के समय हुआ। जैसे ही वे दोनों एकांत में हुए, पति ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे तुमसे एक गहन रहस्य साझा करना है। मुझ पर एक गंभीर जादू का असर है, जिसके कारण मैं दिन में एक कछुए का रूप ले लेता हूँ और रात को ही मनुष्य रूप में वापस आता हूँ। इस जादू को तोड़ने का एक ही उपाय है। उसने आगे कहा कि मैं पहले विवाह करूं, फिर पत्नी को छोड़कर पूरी दुनिया का भ्रमण करूं। यदि इस यात्रा के बाद मैं लौटूं और तुम्हें अपने प्रति वफादार पाऊं, तभी मैं हमेशा के लिए मनुष्य का रूप पा सकूंगा। पत्नी ने पूर्ण विश्वास से उत्तर दिया, मैं आपके इस श्राप को समाप्त करने के लिए हर कठिनाई सहूंगी। मैं सच्चे मन से आपका प्रतीक्षा करूंगी। इसके बाद पति अपनी यात्रा पर निकल पड़ा और पत्नी ने भी शहर में कोई काम ढूंढने की ठानी। रास्ते में उसे एक रोता हुआ शिशु मिला। उसने उसकी माँ से कहा, मुझे यह बच्चा दे दीजिए, मैं इसे शांत कर दूंगी। उस माँ ने आश्चर्य से कहा, तुम पहली हो जिसने ऐसा कहा है। ये बच्चा सुबह से रो रहा है और कोई इसे शांत नहीं कर पा रहा। लड़की ने बच्चे के कान में धीरे से कहा, हीरे की शक्ति से यह बच्चा मुस्कुराए, नाचे और आनंद में झूमे। और ऐसा कहते ही बच्चा हंसने, नाचने और खुशी में उछलने लगा। उस बच्चे की माँ ने खुशी से अपने बच्चे को खिलखिलाते देखा और उस लड़की को आशीर्वाद देकर अपने आनंदमय बच्चे को लेकर वहां से चली गई। लड़की आगे बढ़ी और एक बेकरी की दुकान पर पहुंची। उसने दुकान की मालकिन से निवेदन किया, यदि आप मुझे अपनी बेकरी में काम पर रखेंगी तो आप मुझसे अवश्य प्रसन्न होंगी। बेकरी की मालकिन ने उसकी बातों से प्रभावित होकर उसे काम दे दिया और वह वहां ब्रेड बनाने लगी। जब भी वह लड़की बेकरी में डबल रोटियां बनाती तो धीमे स्वर में मंत्र सा फुसफुसाती, हीरे की शक्ति से जब तक मैं यहां हूं, पूरे शहर के लोग बस इसी बेकरी से रोटियां खरीदे। और यह बात जैसे जादू बन गई। उसी दिन से दुकान में इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि उसे एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। पूरे शहर के लोग अब उसी दुकान से रोटियां खरीदने लगे थे। इसी बेकरी पर 3 युवक भी नियमित रूप से रोटी लेने आते थे। इन युवकों ने जब उस लड़की को देखा तो तीनों ही उसके आकर्षण में पड़ गए और प्रेम करने लगे। कुछ समय बाद पहले युवक ने उसे प्रस्ताव दिया, यदि तुम मुझे अपने साथ एक रात बिताने दो तो मैं तुम्हें 1000 फ्रैंक दूंगा। दूसरे ने कहा, मैं इसके लिए 2000 फ्रैंक दूंगा। और तीसरे युवक ने कहा, मैं तुम्हें 3000 फ्रैंक दूंगा। लड़की ने तीसरे युवक से 3000 फ्रैंक स्वीकार किए और उसे रात को बेकरी में बुलाया। जब वह आया तो लड़की बोली, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ। मुझे आटे में खमीर मिलाना है। जब तक तुम यहाँ हो जरा ये आटा गूंद दो। वह युवक आटा गूंदने लगा, पर हीरे की जादुई ताकत के कारण उसके हाथ आटे से अलग ही नहीं हो पाए और वह बेचारा पूरी रात आटा गूंदता ही रहा। सुबह हुई तो लड़की बोली, आखिरकार तुमने आटा गूंद ही लिया, लेकिन अफसोस है कि तुम्हें इसमें इतनी देर लग गई। और चूंकि सुबह हो गई थी, उसने उसे वहीं से वापस भेज दिया। फिर उसने दूसरे युवक, जिसने 2000 फ्रैंक दिए थे, को रात में बुलाया और उससे कहा, ओवन की आग न बुझ जाए, इसके लिए रात भर धौंकनी चलाते रहो।
वह युवक भी हीरे की ताकत के वशीभूत होकर पूरी रात धौंकनी चलाता रहा। उसके हाथ उस धौंकनी से हिल तक नहीं सके। सुबह हुई तो लड़की ने हल्का सा अफसोस जताते हुए कहा, यह भी भला कोई तरीका है? तुम मुझसे मिलने आए थे, पर तुमने तो पूरी रात आग ही फूंक डाली। खैर, अब घर लौट जाओ। अंतिम रात उसने पहले युवक, जिसने उसे 1000 फ्रैंक दिए थे, को बुलाया। वह जैसे ही दुकान में दाखिल हुआ, लड़की ने कहा, तुम एक काम करो, मैं आटे में खमीर मिला रही हूं, तब तक तुम दुकान का दरवाजा बंद कर दो। युवक ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर हीरे की ताकत से दरवाजा बार बार खुलता जाता और वह बंद करने की कोशिश में ही रात भर लगा रहा। इस तरह लड़की ने अपनी चतुराई और हीरे की शक्ति का इस्तेमाल कर तीनों को उनके ही काम में उलझाए रखा और एक भी युवक उसके नजदीक तक न पहुंच सका। वह नौजवान सारी रात दरवाजा बंद करने की कोशिश में ही लगा रहा, लेकिन दरवाजा बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार जब सुबह की रोशनी फैली, तब कहीं जाकर वह दरवाजा बंद हो पाया। वह लड़का जब लड़की के पास लौटकर आया तो लड़की ने शरारत भरे लहजे में पूछा, अच्छी तरह देख लिया है ना कि दरवाजा सचमुच बंद हो गया? नौजवान ने दरवाजे की तरफ एक नजर डाली और फिर हल्का सा ठहर कर बोला, हाँ, अब बंद हो गया। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब तुम दरवाजा खोलकर बाहर जा सकते हो। लड़की के इस व्यवहार से उन तीनों युवकों का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे सीधे थाने गए और उसकी शिकायत दर्ज कराई। उस दिन कुछ महिला पुलिसकर्मी उसकी दुकान पर आई और उस लड़की को गिरफ्तार करने की तैयारी करने लगी। जैसे ही उन्होंने लड़की को पकड़ना चाहा, वह फिर धीमे स्वर में बुदबुदाई। हीरे की शक्ति से ये सभी महिलाएं एक दूसरे को पीटती रहीं सुबह तक। लड़की के फुसफुसाते ही वे चारों पुलिसकर्मी एक दूसरे के कान पर थप्पड़ मारने लगी और बिना रुके सुबह तक ऐसा ही करती रही। सुबह होते होते उनके कान काशी फल की तरह सूज गए, मगर उनके हाथ फिर भी नहीं रुक रहे थे। जब वे उसे पकड़कर थाने नहीं ले जा सकी तो 4 पुरुष पुलिसकर्मी भेजे गए। लड़की ने उन्हें आते देखा और फुसफुसाई, हीरे की ताकत से ये चारों मेंढकों की तरह उछलते रहे। इसके साथ ही उनमें से एक अफसर गिर पड़ा, दूसरा उसकी पीठ के ऊपर से उछल गया और तीसरे ने उसी प्रकार उसकी कमर पर हाथ रखते हुए छलांग लगाई। चौथा भी उछलता रहा और वे चारों मेंढकों जैसी कूद कूद कर खेलते रहे। इसी दौरान एक कछुआ वहां आकर धीरे धीरे रेंगता हुआ पहुंचा। ये कछुआ वास्तव में लड़की का पति था, जो लंबी यात्रा करके वापस आया था। जैसे ही उसने अपनी पत्नी को देखा, वह फिर से आदमी में बदल गया। लड़की की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे दोनों पुनः पति पत्नी बने और एक साथ सुखपूर्वक जीवन बिताते रहे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था जिसकी 3 बेटियां थी। उसकी सबसे बड़ी बेटी एक साधारण बेकर से प्रेम करती थी, जो राजमहल में रोटी पहुंचाने आता था। बेकर भी उससे उतना ही स्नेह करता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजा से अपनी ये दिल की बात कैसे कहे। बेकर ने एक दिन राजा के दरबारी जादूगर के पास जाकर अपनी दुविधा बयान की। जादूगर उसकी बात सुनकर चौंका। क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? एक मामूली बेकर एक राजा की बेटी पर नजर डाले? अगर राजा को इसका जरा भी इल्म हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। बेकर बोला, यही तो वजह है कि मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम राजा को इस बारे में बताने का कोई उपाय करो। जादूगर ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, भगवान ही हम दोनों का रक्षक है। ऐसी बात कहने की तो मेरी भी हिम्मत नहीं। लेकिन बेकर ने हार नहीं मानी और जिद करता रहा। हारकर जादूगर ने कहा, ठीक है, मैं राजा से बात करूंगा, पर एक बात गांठ बांध लो, इसका नतीजा कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जादूगर एक उपयुक्त दिन का इंतजार करता रहा और अंततः जब राजा का मिजाज अच्छा था, उसने बात छेड़ी। महाराज, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक खास बात कहने का साहस करूं? राजा ने हंसते हुए कहा, बोलो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। जादूगर ने बेकर का हाल राजा के सामने रख दिया।
ये सुनते ही राजा का चेहरा पीला पड़ गया। वह गरजा, तुमने मुझसे ये कहने की हिम्मत कैसे की? राजा ने तुरंत आदेश दिया, चौकीदार, इस जादूगर को बंदी बना लो। परंतु तभी राजा को अपना वादा याद आया कि वह जादूगर पर क्रोधित नहीं होगा, तो उसने उसे छोड़ दिया। लेकिन क्रोध में आकर अपनी तीनों बेटियों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया और उन्हें सिर्फ रोटी और पानी पर रखने का आदेश दिया। 6 महीने तक बेटियां इसी कठोर सजा में रही। फिर राजा को लगा कि अब तक तो उन्हें समझ आ गई होगी, इसलिए उन्हें कुछ खुली हवा में भेजने का सोचा। राजा ने नौकरों के साथ एक बंद गाड़ी में बेटियों को एक बड़ी सड़क पर घुमाने के लिए भेजा। आधे रास्ते में घना कोहरा छा गया और अचानक उसी कोहरे में से एक रहस्यमयी जादूगर प्रकट हुआ। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और तीनों बेटियों को अपने साथ ले गया। जब कोहरा छुनता और नौकरों ने चारों ओर नजर दौड़ाई तो देखा कि तीनों राजकुमारियां लापता थीं और गाड़ी एकदम खाली पड़ी थी। उन्होंने इधर उधर पुकारा, हर कोने में खोजा, परंतु राजकुमारियों का कोई नाम ओ निशान नहीं मिला। निराश होकर वे खाली गाड़ी लेकर महल लौट आए। राजा ने अब एक फरमान जारी किया, जो भी व्यक्ति तीनों बेटियों का पता लगाकर उन्हें वापस लाएगा, उसे उनमें से किसी एक से विवाह का अधिकार प्राप्त होगा। उधर बेकर को महल से निष्कासित कर दिया गया था। महल से बाहर आने के बाद वह अपने 2 मित्रों के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। एक शाम जब वे जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने एक मकान में रोशनी देखी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा पहले से ही खुला था। बिना किसी प्रयास के दरवाजा धीरे से खुल गया और वे भीतर प्रवेश कर गए। अंदर जाकर वे सीढ़ियां चढ़े, परंतु वहां कोई नजर नहीं आया। एक मेज सजी हुई थी, उस पर 3 आदमियों के लिए भोजन परोसा हुआ था। उन्होंने मेज पर बैठकर तसल्ली से खाना खाया। फिर उन्हें 3 सोने के कमरे दिखाई दिए, जिनमें 3 बिस्तर लगे थे। तीनों दोस्त जाकर वहां सो गए। सुबह उठे तो देखा कि उनके बिस्तरों के पास 3 बंदूकें रखी थी। रसोई में कच्चा भोजन सामग्री रखा हुआ था, परंतु वह पकाया नहीं गया था। उन्होंने तय किया कि 2 व्यक्ति शिकार पर जाएंगे और एक व्यक्ति घर पर रहकर खाना बनाएगा। बेकर उन 2 में से एक था जो शिकार पर जाने वाला था और उनका एक मित्र घर पर रुक गया। जो मित्र घर पर खाना बनाने के लिए रुका, उसने रसोई में जाकर आग जलानी चाहिए। जैसे ही उसने कोयला चिमनी में रखा, तभी ऊपर से एक सुनहरी गेंद उछलती हुई उसके पैरों के पास आ गिरी और वहीं ठहर गई। उसने उसे हटाने की कोशिश की, परंतु गेंद तस से मस नहीं हुई। यहाँ तक कि उसने ठोकर मारी, पर वह हर बार फिर से उसके पैरों के पास आकर रुक जाती। जितनी बार वह गेंद को ठोकर मारकर हटाने की कोशिश करता, उतना ही वह उसके पास लौट आती। आखिरकार उसने जोर से एक ठोकर मारी और गेंद टूट गई। अंदर से एक टेढ़ी मेढ़ी छड़ी पकड़े एक छोटा सा कुबड़ा निकल आया। वह कुबड़ा इतना छोटा था कि उसके सिर का ऊपरी हिस्सा उस व्यक्ति के घुटनों तक ही पहुंच पाता था, परंतु उस छोटे कुबड़े ने अपनी टेढ़ी मेढ़ी छड़ी से आदमी पर इतनी जोर से प्रहार किया कि वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा और उसकी एक टांग में घाव भी हो गया। इसके बाद वह कुबड़ा वापस गेंद के भीतर घुस गया। गेंद फिर से बंद हुई और चिमनी के रास्ते से निकलकर गायब हो गई। बेचारा आदमी घायल अवस्था में हाथ पैर घसीटते हुए किसी तरह अपने कमरे में पहुंचा और बिस्तर पर लेट गया। भोजन पकाने का ख्याल उसके मन में अब दूर दूर तक नहीं था, क्योंकि वह स्वभाव से स्वार्थी था, तो उसे केवल अपनी पीड़ा ही नजर आई। उसने सोचा कि अगर उसे चोट लगी है तो उसके दोस्तों को भी यही भुगतना चाहिए। शाम को जब उसके दोनों साथी शिकार से लौटे तो उन्होंने देखा कि न तो खाना तैयार था और न ही उनका मित्र ठीक था। वह बिस्तर पर पड़ा हुआ था। जब उन्होंने उससे पूछताछ की तो उसने बात को हल्के में लेते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस यहाँ के खराब कोयले के कारण थोड़ी बेचैनी हो गई थी, जिससे गिर गया था। अगली सुबह वह थोड़ा ठीक हुआ और बेकर के साथ शिकार पर निकल गया। अब बेकर का दूसरा दोस्त खाना बनाने के लिए घर में रुका। जैसे ही वह रसोई में आग जलाने के लिए गया, उसी तरह बाहर से एक सुनहरी गेंद उछलती हुई आई और उसके पैरों के पास रुक गई।
उसने भी गेंद को दूर फेंकने के लिए कई बार ठोकर मारी, लेकिन गेंद बार बार वापस उसके पैरों के पास लौट आती। आखिरकार उसने पूरी ताकत से एक जोरदार ठोकर मारी, जिससे गेंद फट गई और वहीं छोटा कुबड़ा अपनी छड़ी के साथ बाहर निकल आया। उसने भी उस दोस्त पर छड़ी से इतने प्रहार किए कि वह भी अधमरा सा हो गया और किसी तरह अपने बिस्तर तक जा पहुंचा। शाम को जब दोनों दोस्त शिकार से लौटे तो देखा कि न खाना बना था और न ही उनका दोस्त ठीक था, वह भी बिस्तर में पड़ा था। जब उनसे पूछा गया कि क्या हुआ, तो उसने भी यही जवाब दिया कि यहाँ के खराब कोयले के कारण उसे थोड़ी चक्कर सी आ गई, गिर पड़ा और चोट लग गई। बेकर ने सोचा, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आई। अब मैं खुद घर पर रहूंगा और देखूंगा आखिर माजरा क्या है। पहले दोनों दोस्त हंसकर बोले, हाँ हाँ, तुम भी रहकर देख लो, तुम्हें भी इसी तरह चक्कर आ जाएंगे। अगले दिन बेकर खाना बनाने के लिए घर पर रह गया, जबकि बाकी दोनों साथी शिकार पर चले गए। बेकर जब आग जलाने के लिए रसोई में गया तो अचानक उसके पैरों के बीच में एक सुनहरी गेंद आकर उछलने लगी। वह ऊपर नीचे कूदती रही और बेकर ने तुरंत एक कुर्सी पर चढ़कर खुद को सुरक्षित कर लिया, लेकिन वह गेंद भी कुर्सी पर चढ़कर उसके पास पहुंच गई। फिर वह एक मेज पर चढ़ गया और गेंद वहां भी पहुंचकर उछलने लगी। फिर बेकर ने कुर्सी को मेज पर रखकर उस पर खड़ा हो गया और एक मुर्गी के पंख नोचने लगा, ताकि वह गेंद उसकी कुर्सी के पैरों के बीच में शांति से उछलती रहे। थोड़ी देर बाद गेंद थक कर रुक गई और उसमें से वही छोटा कुबड़ा बाहर निकला। कुबड़ा बोला, अरे नौजवान, तुम तो बड़े समझदार निकले। तुम्हारे दोस्तों ने मुझे ठोकर मारी, इसलिए मैंने उनकी पिटाई की, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बेकर ने खुशी से कहा, बहुत अच्छा, पहले तो तुम खाना बनाने में मेरी मदद करो। तुमने मेरा काफी वक्त पहले ही जाया कर दिया है। हाँ, जाओ, मेरे लिए लकड़ी लेकर आओ और जब मैं उसे काटूं तो उसे पकड़कर रखना। कुबड़ा लकड़ी का एक बड़ा लट्ठा उठा लाया और उसे सीधा रखने के लिए उस पर झुक गया। बेकर ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन उसने लकड़ी को काटने के बजाय एक झटके में कुबड़े की गर्दन पर कुल्हाड़ी चला दी। कुबड़े का सिर अलग होकर गिर गया और वह वहीं खत्म हो गया। उसका शरीर उठाकर बेकर ने कुएं में फेंक दिया। शाम को जब उसके साथी शिकार से लौटे तो बेकर बोला, यह सब खराब कोयले की वजह नहीं थी, बल्कि तुम लोगों को उस कुबड़े की मार का सामना करना पड़ा था। दोस्त हैरान होकर बोले, क्या उसने तुम्हें नहीं मारा? नहीं, बल्कि मैंने ही उसका सिर काट दिया और उसका शरीर कुएं में फेंक दिया। दोस्तों को यकीन नहीं हुआ तो बेकर ने कहा, अगर विश्वास नहीं हो रहा तो मुझे कुएं में उतार दो, मैं तुम्हें उसका सबूत निकाल कर दिखा दूंगा। उन्होंने बेकर की कमर में रस्सी बांधी और उसे कुएं में उतारा। आधे रास्ते में कुएं में एक बड़ी खिड़की दिखाई दी, जिससे रोशनी बाहर आ रही थी। बेकर ने खिड़की से अंदर झांका तो देखा कि राजा की तीनों बेटियां एक बंद कमरे में बैठी सिलाई कढ़ाई कर रही थी। राजा की बेटियों को देखकर बेकर का चेहरा खिल उठा। राजा की सबसे बड़ी बेटी ने उसे चेतावनी दी, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो फौरन यहां से चले जाओ, जादूगर के आने का समय हो गया है। तुम रात के वक्त आना, जब वह गहरी नींद में हो, तब तुम हमें यहां से आजादी दिला देना। इस विचार के साथ बेकर और अधिक साहस के साथ कुएं की गहराई में उतरता चला गया, जहां उसे आखिरकार कुबड़े का शव मिल गया। उसने अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उसे उठा लिया और बाहर आ गया। उसी रात दोस्तों ने उसे तलवार थमाकर फिर से कुएं में उतार दिया, ताकि वह राजा की बेटियों को मुक्त करा सके। बेकर बड़ी खिड़की से अंदर गया और देखा कि वहां जादूगर गहरी नींद में सो रहा था और राजा की तीनों बेटियां उसे पंखा झल रही थी। अगर वे एक पल को भी रुकती तो जादूगर तुरंत जाग जाता। बेकर ने कहा, तुम लोग आराम करो, मैं इस जादूगर की हवा निकालता हूं। कहकर उसने तलवार का एक ही वार किया और जादूगर का सिर काट दिया। जादूगर की जान जाते ही उसका सिर कुएं की तली में लुढ़क गया। इसके बाद राजकुमारियों ने अलमारी खोली तो उन्हें वहां ढेर सारे हीरे जवाहरात और कीमती पत्थर मिले। बेकर ने इन्हें एक टोकरी में भरकर
दोस्तों से रस्सी के सहारे बाहर खिंचवाया। फिर उसने एक एक करके राजकुमारियों को भी रस्सी से बांधकर ऊपर भेज दिया। जब वह पहली राजकुमारी को ऊपर भेज रहा था तो उसने कहा, यह अखरोट लो। दूसरी राजकुमारी ने कहा, यह बादाम ले लो। और आखिरी में उसकी प्रेमिका ने जाते समय उसे चूमा और एक हेज़लनट दे दिया। राजकुमारियों को ऊपर भेजने के बाद अब खुद ऊपर जाने की बारी थी, लेकिन बेकर अपने दोस्त